नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी लेकर आए हैं अक्सर उस ग्रह के बारे में जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा चर्चा करते हैं, राहु ग्रह के बारे में। आज हम आप लोगों को राहु ग्रह के बारे में एक ऐसा अचूक उपाय बताएंगे जिस उपाय को करके आप राहु ग्रह की पीड़ा से मुक्ति तो प्राप्त धीरे धीरे कर ही लेते हैं, साथ ही राहु ग्रह का शुभ फल भी प्राप्त कर लेते हैं। इतना सरल और सिद्ध यह उपाय है कि इससे सरल उपाय तो शायद आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि राहु ग्रह का जो स्वभाव है तेज है, तीखा है, आक्रामक है और एकदम से झटका देने वाला है। इस तरीके के हैं राहु ग्रह। तो ऐसा जो स्वभाव है हमारे आसपास जो मिलता है वह मिलता है मिर्च में। हमने कई जगह पे ऐसा हमने पढ़ा है, कई लेखकों की जो पुस्तकें हैं राहु ग्रह केतु ग्रह के बारे में, अन्य ग्रहों के बारे में, कि मिर्च एक ऐसी चीज है कि जिसे यदि अपने घर पे बारह मास लगाया जाए, जैसे जैसे लोग लगाते हैं, तो कोई बहुत से लोग जैसे हम कंसल्टेशन करते हैं इसी भी, यानी कि आजकल में ही एक व्यक्ति का हमारे पास कंसल्टेशन आया तो उन्होंने बताया, जैसे हमने उनको वो हमसे सिर्फ रत्न के बारे में जानकारी देना चाहते कि हमें, जैसे आप हमने कई एपिसोड देखे कि आप रत्न के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देते कि कितने रत्ती कितने कैरेट का पहनना चाहिए करके, लग्न से चंद्रमा से गणना करते हुए। क्योंकि अन्य लोग तो वजन के हिसाब से बताते हैं या उम्र की गणना करते हैं, क्योंकि ये तो चीज़ तो उम्र तो बढ़ते रहती है और वजन ऊपर नीचे होते रहता है। तो हम आपसे जानना चाह रहे थे, तो उन्होंने राहु ग्रह के बारे में फिर क्योंकि हमने तो ये पढ़ा हुआ था, कई लोगों ने पहले भी इसके बारे में चर्चा की थी कि हमने रखा हुआ है अपने घर पे और इसको हम 12 मास इस पे हम इसको सींचते रहते हैं और इसकी मिर्च जो है हम इस्तेमाल भी करते हैं और ये हमारे बालकनी में रहता है मिर्च। हम तो पहाड़ में रहते हैं तो बाहर तो हमारे तो मिर्च लगाए रहते हैं हम तो हमने सोचा कि यार ये तो लगी रहती है, इसमें ऐसा कुछ हमने ज़्यादा कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन इस बीच कई, क्योंकि पहले भी हमने कई लेखों के उसमें पढ़ाव भी हुआ है और दूसरा कई लोगों के इस बारे में हम चर्चा भी हुई, तो इस बीच करंट में भी ये चर्चा हुई, तो इस पे हमारा बड़ा ध्यान गया। तो तब आप लोगों के बीच में जानकारी लेकर आए हुए हैं। तो मिर्च का जो स्वभाव है राहु से बिल्कुल मिलता जुलता है। राहु का स्वभाव तीखा है, एकदम से तेज है, आक्रामक है और तुरंत एकदम से व्यक्ति को बहुत बड़ा झटका देने वाला है। मिर्च भी एकदम से अगर कोई व्यक्ति इस्तेमाल करता है तो झटका देती है। तीखा स्वभाव है, तेज स्वभाव है। तो इसका अगर पौधा अपने घर की बालकनी में लगाया जाए, जैसे हम लोग फूल लगाते हैं, कोई बहुत अच्छा पौधा लगाते हैं जो कि शोभा देता है, इस तरीके से एक जगह पे लगाया जाए और इसको सींचा जाए, मिर्च का इस्तेमाल स्वयं किया जाए, तो राहु ग्रह जनित जो बाधा है, पीड़ा है, वह दूर हो जाती है। क्योंकि ऐसा हमें बहुत से लोगों, बहुत से यजमानों ने हमें बताया है, क्योंकि उन्होंने लगाया है और कहते हैं कि पहले राहु की बहुत ज़्यादा पीड़ा थी, अरे व्यापार डूब गया था, कर्ज हो गया था, मकान बेचना पड़ा, ये करना पड़ा, लेकिन अब जाके शांति है, धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही हैं आगे को। तो बताते हैं हमें, हमारे पास तो लगभग लगभग रोज ही कंसल्टेशन रहते हैं, तो कुछ जानकारियां हमें लोगों से भी मिलती है। ऐसा नहीं है कि उपाय हम ही जो हम ग्रंथों से ही लेके आप लोगों के लिए आते हैं, बहुत सी उपाय तो लोग हमें बताते हैं कि गुरुजी हम, किसी ने हमें बताया था कि ऐसा करिए, आप इसको रखिए और इससे हम बड़ा चमत्कारी लाभ मिला। तो वो उपाय भी हम आप लोगों के लिए लेके आते हैं। तो ये उनमें से ही एक उपाय है, इसकी कई चर्चा हमने कई लेखों के पढ़ी भी हुई है। तो आप लोग भी कर सकते हैं। यदि राहु ग्रह जनित पीड़ा से आप पीड़ित हैं, राहु पीड़ा दे रहे हैं, कई उपाय आप कर चुके हैं, हो सकता है कि रत्न पहन के भी आपको कोई फायदा नहीं हो पा रहा हो सकता है बढ़िया तरीके से सिद्ध न हुआ हो, या कहीं कुछ कमी रह गई हो रत्ती भार आदि में, तो फायदा नहीं दे रहा हो। फायदा देगा, धीरे धीरे देगा। कहीं पे अगर उसमें वहाँ कमी हो रही है तो अन्य जगह से आप उसकी पूर्ति कर सकते हैं अन्य उपायों के माध्यम से, तो रत्न भी फायदा दे देता है। ऐसा नहीं है कि चलो कहीं पर कमी हो गई है तो अन्य जगह से पूर्ति की जा सकती है। तो उसके साथ साथ ही एक बढ़िया तरीके से किसी दिन शुक्रवार के दिन कोई गमले में एक मिर्च का पौधा लगाइए और उसको रोज सींचिए, धीरे धीरे जैसे वो बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं राहु ग्रह जनित पीड़ा दूर होगी। और इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट भी नहीं है, सीधी सी बात है। किसी चीज का तो नेगेटिव इफेक्ट होता है कि भैया अगर इससे तो कुछ खतरनाक हो जाएगा, भाई कोई वो नहीं, पौधा है वो, और बढ़िया तरीके से सींचिए उसको। हरे रंग का पौधा है, ग्रीननेस, और धीरे धीरे उसमें मिर्च आदि आएगी तो आप घर में अपना इस्तेमाल भी कर सकते हैं और उसका फायदा देखिए आप अपने आसपास। उसके बाद जिस दिन से लगा रहे हैं अपनी एक्टिविटी देखिए, घर के भीतर किस तरीके का माहौल है और क्या चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, ये खुद आप बोलेंगे, खुद आप इस एपिसोड को ढूंढेंगे।
तो बहुत अच्छी जानकारी है। राहु ग्रह पीड़ा से बचने के लिए आप एक मिर्च का पौधा अपने घर पे बालकनी में, बिल्कुल जिस तरीके से आप कोई फूल का पौधा लगाते हैं, जैसे मान के चलिए जैसे आप तुलसी लगाते हैं, इस तरीके से अगर आप उसको लगाएं तो राहु ग्रह के लिए, यदि आप पीड़ित है राहु ग्रह से, और वैसे भी लगा सकते हैं, क्योंकि मिर्च का पौधा क्या है कि तीखा होता है और नजर दोष क्यों कोई किया कराया, जादू टोना आदि, इससे भी बचाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे नींबू लगाते हैं आप, नींबू के साथ आप मिर्ची नहीं लगाते हैं क्या? मिर्ची लगाते हैं। और नींबू का पौधा तो लगाने के लिए तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लोग लगाते हैं अपने, जिनके पास थोड़ा बाग बगीचा होता है उसमें नींबू का पौधा लगाते हैं। नजर दोष आदि के लिए नींबू का पौधा बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, शास्त्रों में वर्णन है इस चीज का। तो मिर्ची का पौधा आप लगाइए और इससे आपका बहुत चीज़ों से बचाव होगा, बुरी नज़र दोष आदि से बचाव होगा, कोई किया कराया आदि होगा तो वो चीज़ भी दूर होती है। इससे धीरे धीरे बाहर को खींचती है, ये चीज़ें तीखी चीज़ें हैं, ये अपनी ओर खींचने वाली चीज़ें हैं ना। अगर कुछ ऐसा होगा तो पौधा सूख जाएगा, फिर दूसरा पौधा लगाइए। अगर किसी ने कुछ किया कराया आदि होगा तो वो पौधा सूख जाता है ना, वो नहीं हो पाएगा, फिर दूसरा लगाइए। तो ये चीज़ें रहती है। तो फिलहाल बोलते बोलते तो बहुत चीज़ें हो जाएंगी। तो अगर राहु ग्रह जनित पीड़ा है तो एक बार आजमा के देखिए, आपको 18 से 45 दिन के भीतर में ही इसका चमत्कारिक कुछ न कुछ रिजल्ट, लाभकारी रिजल्ट आपको देखने में आएगा, आपको खुद महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो जानकारी काफ़ी अच्छी थी, पसंद आई तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़ें। आप 1 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, काफ़ी एपिसोड देखिए, पसंद आता है तो जुड़िए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। बेल आइकन दबाते हैं तो जब भी जानकारी यहाँ से प्रसारित होती है तो आप लोगों तक सीधे पहुँच जाती है। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।